चाइना फिर से वही कर रहा है। इस बार वो मौसम के साथ खेल रहे हैं। वो इसे कहते हैं टियानहे प्रोग्राम, पर ये एक खतरा है। ये है वेदर मॉडिफिकेशन बहुत बड़े लेवल पर। चाइना टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है बादलों को, बारिश को, यहां तक कि बर्फ को कंट्रोल करने के लिए। भारत को इस नए खतरे से जागना होगा। द टियानहे प्रोग्राम एक हथियार है। सीधी सी बात है, चाइना हमारी खेती, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे अस्तित्व को ही खत्म कर सकता है। हमें चाइना के इस खेल को एक्सपोज करना होगा। यह सिर्फ भारत की बात नहीं है, यह हमारे ग्रह के फ्यूचर की बात है। द टियानहे प्रोग्राम चाइना का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वेदर को कंट्रोल करने का। यह रॉकेट्स, प्लेन्स और ग्राउंड स्टेशंस का एक नेटवर्क है। उनका गोल बादलों को मैनिपुलेट करना और बारिश को कंट्रोल करना। सोचिए, एक ऐसे फ्यूचर के बारे में जहां चाइना डिसाइड कर सकता है कि बारिश कब और कहां होगी। यह डरावनी हकीकत है जो टियानहे लाता है। चाइना का कहना है कि यह पीसफुल पर्पसेस के लिए है। वो कहते हैं कि यह रेनफॉल बढ़ाने, सूखे से लड़ने और पोल्यूशन कम करने के बारे में है। लेकिन क्या हम उन पर विश्वास कर सकते हैं? चाइना का हिस्ट्री रहा है सीक्रेसी और एग्रेशन का। उनके एक्शंस उनके शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। द टियानहे प्रोग्राम भारत और दुनिया के लिए एक खतरा है। ये चाइना को प्रकृति पर अभूतपूर्व शक्ति देता है, ऐसी शक्ति जिसका इस्तेमाल वो अपने स्वार्थ के लिए कर सकते हैं। ये कंट्रोल के बारे में है और चाइना सब कुछ कंट्रोल करने की ठान चुका है। द टियानहे प्रोग्राम एक टेक्निक का यूज करता है जिसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। ये एक जायंट साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह है, लेकिन असली दुनिया के कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। चाइना आसमान में रॉकेट्स और प्लेन्स फायर करता है जो सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स ले जाते हैं। ये पार्टिकल्स कंडेंसेशन न्यूक्लिई का काम करते हैं। ये बादलों में वाटर वेपर को अट्रैक्ट करते हैं जिससे बारिश होती है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस कॉम्प्लेक्स हैं। बारिश को कंट्रोल करके चाइना सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। वो अपने दुश्मनों को सूखे से क्रिपल कर सकते हैं। वो अपने फील्ड्स को भरपूर पानी से भर सकते हैं। ये वेदर वॉरफेयर है अपने सबसे खतरनाक रूप में। क्लाउड सीडिंग की साइंस अभी भी विकसित हो रही है, लेकिन एक बात साफ है, चाइना लाइट ईयर्स आगे है। वो इस टेक्नोलॉजी में अरबों का निवेश कर रहे हैं और उन्हें रिजल्ट्स दिखने भी लगे हैं। सवाल ये है कि क्या हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं? चाइना के इस वेदर वेपन की फायरिंग लाइन में सीधे भारत है। हिमालय, जो हमारी नेचुरल बैरियर है, वो टियानहे के सामने कुछ भी नहीं है। चाइना मॉनसून को मैनिपुलेट कर सकता है, जो हमारी लाइफलाइन है। वो हमारे मैदानों में बाढ़ ला सकते हैं, क्रॉप्स को नष्ट कर सकते हैं और लाखों लोगों को विस्थापित कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ बाढ़ की बात नहीं है। चाइना सूखा भी ला सकता है, जिससे हमारी नदियां सूख जाएंगी और हमारे फील्ड्स बंजर हो जाएंगे। इससे हमारी खेती, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही भयानक हैं। भारत सरकार को डिसाइसिवली एक्ट करना होगा। हमें अपनी वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा। हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए काउंटर मेजर्स डेवलप करने होंगे। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और हम लापरवाह नहीं हो सकते। सेक्शन 5, हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्टिंग एट चाइनाज विल। हिमालय एशिया का वाटर टावर है। वो हमारी नदियों को पानी देते हैं, हमारी खेती को सस्टेन करते हैं और अरबों लोगों की जिंदगी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब चाइना का टियानहे प्रोग्राम इस डेलिकेट बैलेंस को खतरे में डालता है। वेदर को मैनिपुलेट करके चाइना हिमालयन ग्लेशियर्स के पिघलने को कंट्रोल कर सकता है। सोचिए, एक ऐसे फ्यूचर के बारे में जहां चाइना ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु के फ्लो को कंट्रोल करता है। वो अपनी मर्जी से विनाशकारी बाढ़ ला सकते हैं या हमारे पानी के सप्लाई को बंद कर सकते हैं। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे रीजन के लिए खतरा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस खतरे से जागना होगा। हमें चाइना को उसके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराना होगा। हिमालय एक ग्लोबल हेरिटेज है, चाइना का पर्सनल प्लेग्राउंड नहीं। हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अभी एक्ट करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सेक्शन 6, वाटर वॉर्स, चाइनाज कंट्रोल ओवर एशियाज रिवर्स। पानी जिंदगी है और एशिया में पानी एक हथियार भी है। चाइना यह बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो टिबेटन प्लेटो को कंट्रोल करने के लिए इतना उत्सुक है, जहां से एशिया की प्रमुख नदियां निकलती हैं। द टियानहे प्रोग्राम के साथ चाइना अपने नेबर्स का पानी बंद कर सकता है, उन्हें अपनी मर्जी का हॉस्टेज बना सकता है। सोचिए उस केओस के बारे में
उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उस सफरिंग के बारे में। ये वो फ्यूचर है जो चाइना वेदर कंट्रोल के अपने रेकलेस परस्यूट से बना रहा है। ये सिर्फ पानी के बारे में नहीं है, ये पावर के बारे में है। चाइना एशिया की डेस्टिनी का मास्टर बनना चाहता है। दुनिया ऐसा नहीं होने दे सकती। हमें चाइना की अग्रेशन के खिलाफ खड़ा होना होगा। हमें सभी देशों के वाटर रिसोर्सेज के फेयर शेयर के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। अपीजमेंट का समय खत्म हो गया है, एक्शन का समय आ गया है। सेक्शन 7, साउथ एशिया ऑन एज, द रीजनल इंपैक्ट ऑफ तियानहे। चाइना का तियानहे प्रोग्राम पूरे साउथ एशियन रीजन के लिए खतरा है। पाकिस्तान से बांग्लादेश तक, नेपाल से भूटान तक, हर देश चाइना के वेदर मैनिपुलेशन के प्रति वल्नरेबल है। ये डिजास्टर का, कॉन्फ्लिक्ट का, रीजनल इंस्टेबिलिटी का नुस्खा है। एक ऐसे सिनेरियो की कल्पना कीजिए जहां चाइना बांग्लादेश में बाढ़ लाता है, लाखों लोगों को विस्थापित करता है और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा करता है। या एक ऐसा सिनेरियो जहां वो पाकिस्तान में सूखा पैदा करते हैं जिससे फूड शॉर्टेजेस होती है और सोशल अनरेस्ट होता है। संभावनाएं अनंत हैं और ये सभी भयानक हैं। साउथ एशियन देशों को इस कॉमन थ्रेट के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। हमें इंटेलिजेंस शेयर करने, अपने रिस्पॉन्सेज को कोऑर्डिनेट करने और चाइना के सामने एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करने की जरूरत है। ये छोटी मोटी राइवलरीज का समय नहीं है, ये रीजनल सॉलिडारिटी का समय है। सेक्शन 8, ग्लोबल कंसर्न्स, अ न्यू एरा ऑफ वेदर वॉरफेयर। द तियानहे प्रोग्राम सिर्फ एक रीजनल इश्यू नहीं है, ये एक ग्लोबल कंसर्न है। ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है। ये वेदर वॉरफेयर के एक नए युग का दरवाजा खोलता है, जहां राष्ट्र अपने स्वार्थ के लिए क्लाइमेट को मैनिपुलेट करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां देश अपने दुश्मनों को क्रिपल करने, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल करने, ग्लोबल ऑर्डर को रीशेप करने के लिए वेदर का इस्तेमाल एक वेपन के रूप में करते हैं। ये एक नाइटमेयर सिनेरियो है, लेकिन ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसका हमें सामना करना होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी को वेदर मॉडिफिकेशन के लिए क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। हमें मिलिट्री पर्पसेस के लिए इसके यूज को बैन करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस टेक्नोलॉजी का यूज रिस्पॉन्सिबली हो। अगर हो भी तो हमारे ग्रह का फ्यूचर इस पर निर्भर हो सकता है। सेक्शन 9, द पोटेंशियल बेनिफिट्स, कैन तियानहे बी अ फोर्स फॉर गुड। अब कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि द तियानहे प्रोग्राम में अच्छाई की भी संभावना है। वो कह सकते हैं कि इसका यूज सूखे से निपटने, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करने के लिए किया जा सकता है। और हां, थियोरेटिकली वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। लेकिन समस्या टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है, बल्कि इसे कंट्रोल करने वालों के इरादों के साथ है। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में, जो अपने सीक्रेसी, अपनी अग्रेशन और इंटरनेशनल नॉर्म्स के प्रति अपने डिसरिगार्ड के लिए जाना जाता है, यह टेक्नोलॉजी एक डेंजरस वेपन बन जाती है। हम नाइव नहीं हो सकते। हम द तियानहे प्रोग्राम से उत्पन्न वेरी रियल थ्रेट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा करना रेत में अपना सिर छिपाने और अच्छे के लिए आशा करने जैसा होगा, और उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। सेक्शन 10, इंडियाज रिस्पॉन्स, अर्जेंट नीड फॉर डायलॉग एंड कोऑपरेशन। तो भारत क्या कर सकता है? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमें चीन के साथ बातचीत करनी होगी। हमें अपनी कंसर्न्स को क्लियर करना होगा। हमें द तियानहे प्रोग्राम के बारे में ट्रांसपेरेंसी की मांग करनी होगी। हमें कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन के लिए मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश करने होंगे। लेकिन सिर्फ बातचीत ही काफी नहीं है। हमें अपनी कैपेबिलिटीज को भी मजबूत करना होगा। हमें अपने वेदर मॉडिफिकेशन रिसर्च में इन्वेस्ट करना होगा। हमें पोटेंशियल अटैक्स से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए काउंटर मेजर्स डेवलप करने होंगे। और अंत में हमें इस इश्यू पर इंटरनेशनल कंसेंसस बनाने की जरूरत है। हमें वेदर मॉडिफिकेशन के लिए ग्लोबल नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस एस्टैब्लिश करने के लिए दूसरे देशों के साथ काम करने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस टेक्नोलॉजी का यूज वेपन के रूप में नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लाभ के लिए एक टूल के रूप में हो। सेक्शन 11, द फ्यूचर ऑफ वेदर कंट्रोल, अ कॉल फॉर इंटरनेशनल लॉ। द तियानहे प्रोग्राम एक वेकअप कॉल है। यह इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की तत्काल आवश्यकता को हाईलाइट करता है।
हम ऐसा फ्यूचर अलाउ नहीं कर सकते जहां राष्ट्र वेदर के साथ वॉर करें, जहां ड्राउट्स और फ्लड्स मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बन जाएं। हमें एक नई इंटरनेशनल ट्रीटी की जरूरत है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट की जरूरत है जो वेदर मॉडिफिकेशन के वेपनाइजेशन को बीन करे। इस ट्रीटी में ट्रांसपेरेंसी, वेरिफिकेशन और एनफोर्समेंट के लिए प्रोविजंस शामिल होने चाहिए। इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के फुल फोर्स का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। हमारे ग्रह का फ्यूचर, मानवता का भाग्य इस चुनौती का सामना करने और इसे दूर करने की हमारी क्षमता पर निर्भर हो सकता है। हम फेल नहीं हो सकते। एक्शन का समय आ गया है।